सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आयुष गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने जेई मेन दे दिया है, अब आपका एडमिशन कैसे होने वाला है बीटेक में। आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेंगे कैसे। तो यार एक वर्ड होता है काउंसलिंग, आपको उसके अंदर पार्ट लेना पड़ेगा। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक प्रोसेस है जो कि आपको आपके एग्जाम के बाद आपके एडमिशन तक लेके जाएगी। काउंसलिंग मेजर हमारी कौन कौन सी चलती है इंडिया में? हमारी जैक दिल्ली, हमारी आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, जोसा और सीसैप। ध्यान से समझेंगे मैं इन सब के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा जैक दिल्ली के बारे में। जैक दिल्ली काउंसलिंग जो होती है, इसके फॉर्म्स यार कब निकलते हैं? काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है? जब आपका जेईई एडवांस का एग्जाम हो जाएगा ना यार, उसका रिजल्ट आ जाएगा ना यार, उसके 1-2 दिन बाद हमारे जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जैक दिल्ली एडमिशन करवाती है हमारे 4 कॉलेजेस में। जैक दिल्ली के अंदर 4 कॉलेज आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डीटीयू, दूसरा आता है हमारा ट्रिपल आईटी दिल्ली, उसके बाद आता है हमारा एनएसयूटी, अब वो एनएसयूटी हो गया यार, पहले एनएसआईटी था, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है, ठीक है। इन चारों कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जैक दिल्ली का फॉर्म भरना होगा। होता क्या यार, आपको काउंसलिंग का जो फॉर्म होता है, जैक दिल्ली फॉर्म निकालेगी आपके एडवांस के एग्जाम के बाद, उसके बाद आपको उसको फिल करना होगा। उसकी कुछ एप्लीकेशन फ़ी रहती है, आप उसको पे करना होगा। देन आफ्टर दैट आपको अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस बनानी होगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच पहले चाहिए, फिर कौन सी बाद में चाहिए। मान लेते हैं आपने सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस लगाई कि भाई मुझे तो ट्रिपल आईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना है कि भाई मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली की आईटी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको अपनी अगली में रखना है कि भाई नहीं, मुझे तो अब चाहिए डीटीयू की सीएस, यानी कि मैक्सिमम मुझे ये मिल जाए और मिनिमम मुझे ये मिल जाए। उस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। फिर उसके हिसाब से कट ऑफ निकलती है। अगर आपका जिसमें भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो सबसे ऊपर होता है, जिसमें आपका सबसे पहले नाम आता है, वो आपको दे दिया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, इसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो यार आपको कुछ फ़ी पे करनी होती है, वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। और देन आपका अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आपका साथ के साथ डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपको जितनी भी अब आपकी फ़ी आपने पे कर दी है ना, वो काटने के बाद, वो डिडक्ट करने के बाद अब आपके जितने पैसे बचे हैं वो आपको डायरेक्ट कॉलेज में सबमिट करा के आने विद योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये है जैक दिल्ली की बात। इसके बाद आती है हमारी आईपीयू की काउंसलिंग, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, जिसमें यार मैंने भी पार्ट लिया था। मैं उसी के कॉलेज भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है हमारी, वो फॉर्म्स निकालती है पहले अपने रजिस्ट्रेशन के, जिसके अभी भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकले हुए हैं, और ये निकले रहेंगे यार, पिछले साल भी काफ़ी टाइम तक निकले हुए थे। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको काउंसलिंग का फॉर्म अलग से भरना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं यार कि आप बीटेक में ले रहे हो, किस में ले रहे हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अलग होते हैं, 1000 रुपीज़ के आसपास। और फिर उसके बाद में आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है, जो कि सेम एडवांस एग्जाम होने के बाद निकलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको 1200 के आसपास फ़ी पे करनी होती है। और उसके अंदर आपको सेम वही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है कि कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, उसमें कौन सी ब्रांच सबसे पहले चाहिए। इस हिसाब से आपको अपनी आईपीयू की काउंसलिंग में सेट करनी होती है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर कोई सीट अलॉट होती है तो आपको ये फ़ी पे करनी होती है ऑनलाइन ही, नहीं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती अनलेस एंड अनटिल आपको कोई सीट अलॉट नहीं हो जाती तो, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे आईपीयू की काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे टोटल 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, यानी कि 3 बार आपको सीट अलॉटमेंट दी जाती है। उसके बाद में एक और स्पेशल राउंड होता है जिसको बोलते हैं स्पॉट राउंड। ये आपको कहीं भी किसी भी साइट पे नहीं मिलेगा कि स्पॉट राउंड में कितनी जेईई मेन की रैंक गई, ठीक है। तो इसमें यार आप किसी भी उस कॉलेज के बंदे से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, नहीं तो लिंक्डइन जो है एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कॉलेज का नाम लिखेंगे, आपको लोग ऐसे कैसे मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जाना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज के बारे में जानने के लिए यार उसके लोगों से कनेक्ट करना होता है। हाँ ठीक है, आपने काफ़ी सारा वीडियोस देखी, आपने बहुत ढंग से आपको समझ में आया, ठीक है, लेकिन कॉलेज के इनसाइट्स जो होती हैं वो आपको एक कॉलेज का स्टूडेंट ही बता सकता है। जो स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड में काफ़ी ज़्यादा रैंक चली जाती है, 1.5 लाख 1.5 लाख पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही होती है। और आईपीयू यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं यार, काफ़ी अच्छे कॉलेज है इसमें। यूएसआईसीटी, इसमें मेट है, महाराजा अग्रसेन, इसमें भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BVCOE, बिल्कुल ठीक बोला यार,
ये जो है हमारे मेन कॉलेज, यही हमारे मेन कॉलेज, बाकियों के अंदर यार एडमिशन लेने में इतना कुछ फ़ायदा नहीं है एज सैड, कि आपको उतना पीयर ग्रुप अच्छा नहीं मिलेगा कि आप मेहनत, देखिए अल्टीमेटली मेहनत ही होती है हर चीज़, तो अभी लगानी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपके मन में जुनून है वो ताकत, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एक रेप्यूटेड कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना इट्स मच बेटर देन अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपको इस हिसाब से पीयर ग्रुप नहीं मिलते अनलेस एंड अनटिल वो बिट्स ना हो तो। ठीक है, बिट्स पिलानी इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं उसके। उसके बाद आती है हमारी जोसा। जोसा से हमारा एडमिशन होता है NIT, IIT, ट्रिपल IIT दिल्ली को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे ट्रिपल IITs हैं, IITs, ट्रिपल IITs और NITs और बाकी GFTIs। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे कॉलेज बच गए वो सारे के सारे जोसा के अंडर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आप IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE एडवांस के मार्क्स चाहिए होंगे, नहीं तो आप NIT और ट्रिपल IITs और GFTIs में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके JEE मेन का स्कोर ही चलता है। आपको JEE एडवांस के मार्क्स कब चाहिए होते हैं? IITs के एडमिशन के लिए। और वो एक और भी चीज़ होती है हमारी यार, IISc होते हैं हमारे, IIST होता है, वहाँ पे हमको JEE एडवांस के एग्जाम मार्क्स चाहिए होते हैं। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो, ये क्या था IIST और IIScr। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे होता है हमारे जोसा के अंदर काउंसलिंग। सेम चीज़ रहती है, प्रेफरेंस ऑर्डर डालना होता है, फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में नाम आता है तो फ़ी पे करनी होती है, थोड़ी से अमाउंट पे करना होता है ताकि आप अपनी रजिस्ट्रेशन पक्का कर दें, अपनी सीट अलॉट कर दें, उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, और आपकी सीट अलॉट हो जाती है, फिर आपके फॉर्म आ जाता है, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कॉलेज किस टाइम रिपोर्ट करना है, आपको कितनी फ़ीस वगैरह पे करनी है, और सब आपको पता लग जाता है। अब उसके बाद क्या है, अगर मान लेते हैं IITs NITs इन सब में सीट्स बच जाती हैं तो वो आपको कहाँ मिलेंगी? जैसे कि हमारे जैक दिल्ली में स्पोर्ट राउंड था, जैक दिल्ली में भी स्पोर्ट राउंड होता है, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट राउंड था। ठीक है, और एट दी एंड हमारे जोसा में भी स्पोर्ट राउंड होता है, लेकिन वो जोसा कंडक्ट नहीं कराती, वो CSAP कंडक्ट कराती है, CSAB। उसमें हमारे 2 राउंड्स होते हैं, एक होता है राउंड 1, एक होता है राउंड 2, दोनों के दोनों स्पोर्ट राउंड है। और यार अगर आपकी 1.5 लाख के आसपास भी रैंक है ना यार, या 1 लाख भी है, और आप चाहते हैं कि आपको कोई बढ़िया NIT मिल जाए, तो कोई टेंशन नहीं यार, आराम से मिलती है NITs। सच बोलो, सच बोलो। 1 लाख के आसपास भी, और वो भी बढ़िया इंजीनियरिंग। एक NIT के अंदर, बहुत बढ़िया NIT में EC भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर आप IPU के किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपको EC ही लेनी है तो आप USICT, MET या MSIT इनमें से किसी में नहीं तो आप नहीं ले। आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही प्रेफर करें हर कॉलेज में, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस को ऑब्वियसली। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कितनी सारी बना दूंगा, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, इस तरीके से चलती है हमारी काउंसलिंग, इस तरीके से होगा आपका एडमिशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है यार, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रहा है। फ्रॉडेंट कॉल्स आते हैं लोगों के पास कि हम आपका इस तरीके से काउंसलिंग कराएंगे, इस कॉलेज में एडमिशन लग जाएगा। आपका जिसमें होना होगा ना, काउंसलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, डाउट में नहीं रहना यार। आप डाउट में हो, किसी को मैसेज कर दो जो आपके साथ में काउंसलिंग कर रहा है। ठीक है, जिसको भी पूरी नॉलेज है, आप मुझे भी DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। लेकिन यार कंफ्यूज नहीं होना, पिछले साल में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स इन फ्रॉडेंट्स कॉल में फंस गए थे। एक चीज़ होती है मैनेजमेंट कोटा। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. Shut up. उसमें भी आपको नहीं फंसना है। वो आपका इस तरीके से फ़ोन कॉल आपके पास कभी नहीं आएगा कि आपका मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन करा देते हैं, और रियलिटी में वो करा भी देंगे, उस बात की 100% गारंटी भी नहीं होती। ठीक है, तो यार बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे DM करके पूछ सकते हैं। इतना काफ़ी यार आज के लिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।